हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आज शायद हम कितने दिनों बाद आपस में मिल रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया बेसिकली। अब क्या करें यार, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। कुछ काम है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और फिर कुछ थोड़ा आराम भी है। तो ये सब चीज़ों के चलते चलते ना टाइम ही नहीं मिल पाता यार। चलो कोई ना, फिर भी आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि किस चीज़ पे अपन बात करने वाले हैं या किस चीज़ पे अपन नॉर्मल टॉक रखेंगे कि यार ऐसा क्या टॉपिक लिया जाए जिस पे हम शुरुआत कर सकते हैं आपस में। नॉर्मल कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्टडी करके आया हूँ या बहुत बड़ा प्लान लेके आया हूँ। जस्ट नॉर्मल, जैसे हम आपस में मिलते हैं, कभी भी कहीं भी छोटा सा कोई बात निकल के आ जाए, बस उस पर एक अच्छा सा डिस्कशन या फिर एक कुछ बातें जो शायद अपन को परेशान करती हैं, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं या जिस लोगों के बीच में रहते हैं आए दिन, मतलब तुम घर से निकलोगे लेकर के सोने से पहले तक जितने भी लोगों से मुलाकात होती है, सबसे कुछ न कुछ या किसी न किसी टाइप से हम इन्फ्लुएंस होते हैं हल्का फुल्का। तो बस यही है कि क्या वो चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी परेशान करती हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा लाइफ को जीने से रोकती हैं या हमें थोड़ा सा हमारे डिसिप्लिन को ख़त्म करती हैं या हमें अनकंट्रोल बनाती हैं या फिर इर्रेस्पॉन्सिबल बना देती हैं। और फिर दूसरा अपोजिट में भी है कि हमारे लिए पॉजिटिव आ जाती हैं, हमें डिसिप्लिन कर देती हैं, हमें रिस्पॉन्सिबल बना देती हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें तो होती रहेंगी। बस ये बताओ और क्या हाल चाल? बढ़िया? हाल एकदम बढ़िया होने चाहिए, और नहीं है तो फिर भी हो जाएंगे यार, अपन जो आ गए ना। कहते हैं ना कि यार दोस्तों के साथ बात करने से ना चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाती हैं और जो भी थोड़ा स्ट्रेस लेवल होता है वो सब ख़त्म ही हो जाता है। तो बस उसी चीज़ को मैंने सोचते हुए ना ये सोचा है कि चलो यार अपन ना, अपने पास वैसे तो मीडिया है नहीं, वैसे तो ऐसा है नहीं कि मैं सबसे फिजिकली मिल लूँ या सबके पास चला जाऊँ, पर यही है कि अपनी जो छोटी सी फैमिली है, जो कुछ अपने क्यूट से प्यारे से अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट वाले अपने जो दोस्त हैं, उससे बस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही अपन मिल लेते हैं। तो बस बातचीत होती रहेगी। बाकी आप कमेंट्स में अपनी कुछ जो भी बातें वो डाल देना। ना मैं यहाँ पे क्या कोई ज्ञान बांटने आया हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ कि भाई इतना ज्ञान का पिटारा और ये लो भाई ज्ञान। बहुत सारे बहुत अच्छे ज्ञानी अवेलेबल है इंटरनेट पे और इवन आसपास भी, तो आपको ज्ञान की तो कमी है ही नहीं। अपन तो बस जो हमारे साथ हो रहा है ना वो छोटा सा वही चीज़ पे बस अपन बात करेंगे। तो वैसे तुमने देख तो लिया ही होगा यार कि डूइंग कंपैरिजन हेल्दी और नॉट। तो इसके बारे में अगर बात करें तो जब से अपन आए हैं, ठीक है, संसार में जब भी अपन आए, हम पैदा हुए हैं, हम थोड़े बहुत हल्के से ही समझदार हुए, वह नहीं भी हुए हैं तो शुरुआत से हो जाता है मामला। तो अपन सबने फील किया है कि घर परिवार में कि हमारा बेटा हमारी बेटी या समथिंग ये ऐसा वो ऐसी, मोस्टली तो, लेकिन सभी नहीं होते। सभी कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो कंपैरिजन नहीं करते हैं, वो जो सबको अपना जैसे समझते हैं। उन्हें नहीं लगता कि ये क्या है क्या नहीं, ये कैसा दिखता है क्या नहीं, मतलब फिजिकल अपीयरेंस को, मतलब जो भी जैसा है नहीं करते। लेकिन मोस्टली लोग तो कंपैरिजन करते ही हैं और अपने आप में पॉजिटिव फील करते हैं कि अरे बाप रे। अब यार कर रहे हैं जब तो अपन को चलो समझ में नहीं आ रहा, अपन बच्चे हैं, हमें कुछ मतलब नहीं आता, पता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम समझने लगते हैं और जैसे जैसे थोड़ा बहुत हमें पता लगने लगता है, तब हमें थोड़ा सा दुख हल्का सा शुरुआत हो जाती है कि अरे ये ऐसा क्यों है, अरे ये ऐसी बात क्यों है। तो इसलिए कहते हैं ना कि अपन अब भी जब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो हमें अपना बचपन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? रीज़न ये कि अपन कम समझने की कोशिश करते हैं, अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। अपन का बस ये कि हाँ ठीक है, अपना काम करना है, जो बताए ये काम करना है, ये करना है, डांट वाट भी सुन लेते हैं और खूब खेलते हैं। और इवन जब हमें खेलना हो तो हम किसी भी हालत में भी थोड़ा बहुत खेल ही लेंगे ऐसी बात है। तो लेकिन अब धीरे धीरे जब हमारा माइंडसेट थोड़ा डेवलप हो गया है, थोड़ा हमने सोसाइटी को समझने लग गए हैं, और फिर जो हर्डल जो मतलब बाधा आती है ना लाइफ में कि भाई इस स्टेप पे ये बाधा, इस स्टेप पे ये बाधा, तो 2 4 5 ही बाधाएं हैं देखने को तो। पर अगर तुम सोचो कि यार 2 4 5 से काम चल जाएगा क्या, नहीं, पूरी लाइफ तक ये आती रहेंगी। हर स्टेप पे एक चीज़ खत्म होगी तो दूसरी हो तो तीसरी पहले से आपका इंतज़ार कर रही है। तो फिर क्या करें अपन? तो फिर यही है कि भाई हर लाइफ के स्टेप पे अपने आप को हमें जीना होगा, और हर एक स्टेप पे जो सीख मिल रही है, जो जानकारी अपन को मिल रही है, जो हमें अंदर से मजबूत बना रही है, अपन को उस चीज़ को लेना होगा। अब कंपैरिजन की बात करें तो फिर उससे थोड़े जैसे ही एक स्टेप आती है, ठीक है, 10 12 साल के बाद में, तो फिर वही सबसे शुरुआत हो जाती है स्कूल से कंपैरिजन।
स्कूल में, हाँ भाई फलाना ठिकाना ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, जो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल बहुत ही ख़राब बात है, लेकिन करने से पहले थोड़ा ये भी तो सोचना चाहिए कि यार इसकी स्ट्रेंथ क्या है। हो सकता है ये उसमें मतलब स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं, स्टडी में अच्छा हो, स्टडी में अच्छा नहीं, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, या फिर कोई और चीज़। अब ऐसा तो है नहीं कि स्पोर्ट्स से ही बिल्कुल अमीर है वो सब हो जाएगा, नहीं। अगर फिर भी उसको अच्छा करेगा, उसमें थोड़ा कम अच्छा होगा, लेकिन वो दूसरी प्रकार की जॉब भी तो हैं। मान लीजिए जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, जिसमें रनिंग चाहिए, हाई जंप चाहिए, जिसमें लॉन्ग जंप चाहिए, और चाहे फिजिकल टीचर, फिजिकल ट्रेनर इस टाइप की हो गई, तो अगर वो उसको अच्छे से करेगा, उसका उसमें मन लग रहा है, तो जाहिर सी बात है वैसी भी जॉब है। और अगर उसका स्टडी में मन लग रहा है, स्टडी में ऐसा भी नहीं है कि भाई साइंस बैकग्राउंड में ही लग रहा है या कॉमर्स में ही, आर्ट्स में, हर बैकग्राउंड में हर चीज़ अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस दुनिया में भाई कहीं भी किसी भी टाइप के में सोचते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट की कमी है या रोज़गार ऐसा कुछ है नहीं, बेसिकली तो स्किल्स की ही कमी है। तो इस बात को तो अब क्या है कि हमारे जो सोसाइटी में लोग हैं जो एक्चुअली खुद कभी कॉलेज गए नहीं, खुद कभी स्कूल गए नहीं, हम जिसमें रहते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इवन ये बात कंपैरिजन वाली तो जो खूब समझदार पढ़े लिखे हैं ना, जो जॉब में हैं, सेटल्ड हैं, वो भी इस बात को ले आते हैं, क्योंकि बाई नेचर है, उन्हें पुश्ते नहीं मिली है, फिर वो उस चीज़ को हम पे निकालेंगे और फिर समझने की कोई चीज़ को कोशिश नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने इस चीज़ को मतलब क्या है कि समझ लिया, और समझ के फिर उन्होंने एनालाइज़ किया है, एनालाइज़ करने के बाद में फिर उन्होंने अपने आप में कुछ चेंजेस किए हैं, तो उसी के बारे में बात करने आया हूँ। अब आप खुद सोचो, आपने कोई एक चीज़ की, आपने एक पौधा लगाया, एक दूसरे ने पौधा लगाया, उसका थोड़ा बड़ा हो गया, तब क्या कहेंगे, अरे यार उसका अच्छा है, उसका पौधा अच्छा है, उसने अच्छे से लगाया। आपको पता है आपने भी उसमें थोड़ी बहुत मेहनत की, ठीक है, थोड़ी बहुत कुछ न कुछ कमी रहेगी, लेकिन आपने भी कोशिश की, लेकिन आपको उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी, फिर आपको बुरा लगेगा। लेकिन आपका कोई ऐसा प्यारा दोस्त ये कहेगा कि यार कोशिश अच्छी की, हाँ उसका अच्छा है, बढ़िया, ठीक है, लेकिन तूने कोशिश अच्छी की, कोई ना एक और अच्छा करेंगे अपन। तो वो फिर ऐसा किया कि अरे यार ये मतलब मुझे समझने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे थोड़ा बहुत क्रेडिट दे रहा है, तो फिर अपन के अंदर क्रेडिट की भूख आ जाती है। तो वही है कि यार जो चमक रहा है, जो चल रहा है उसकी वैल्यू है, जो नहीं चमक रहा है, चल रहा है, उसका कुछ नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें चमकने और वैल्यू लेने के लिए कोशिश करनी होगी, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये है कि फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ेंगे, उसके उस लेवल पर भी तुम्हारे पास साइड में कोई ना कोई होगा ना, उससे भी कर देंगे। तो समझदारी और या फिर जो अंदर का वो जो चीज़ है वो हमें अपने अंदर ही लानी होगी यार। अपने अंदर कैसे, कि अपन को इतना मजबूत बनाना होगा ना अपने अंदर, एक मतलब एक तो सेल्फ एनालिसिस करना होगा काफ़ी अच्छा सा, और फिर अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना होगा। अगर हम 10-15 मिनट भी अपने आप के बारे में सोचें डेली, और कि आपने क्या किया, या क्या मेरी स्ट्रेंथ है, या फिर क्यों ऐसी बात बोल दी, हल्का सा भी सोच लें, थोड़ा सा, ज़्यादा गहराई में ना जाके, तो आपको अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा। जब आप खुद सोचो यार, ये हमारा फिंगरप्रिंट तक, हमारे जीन्स में डीएनए आरएनए का जो कम्बिनेशन, जो बॉन्डिंग होती है ना अंदर, ठीक है नहीं, वो तक सबकी डिफरेंट है भाई। तो फिर आप बताओ कि यार कैसे हर कोई सिमिलर हो सकता है, हर प्रकार का एक बायोस्फीयर बनाया है, ठीक है। तो ये बात है कि कोई जल में रह रहा है, कोई पानी में रह रहा है, ठीक है, कोई ज़मीन पे रह रहा है, कोई आसमान में उड़ रहा है, तो सबकी अपनी अपनी अलग स्किल है। अब ये थोड़ी है कि मैं चलो पंछी हूँ और मुझ में स्किल आ जाए, मान लिए एक हिरन की, इम्पॉसिबल है। या फिर एक मछली में आ जाए, एक शेर की, इम्पॉसिबल है। वो अपनी जगह पे है, ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, और सबको जीने का अधिकार है, सबकी अपनी एक कम्युनिटी है और सब उसमें जी रहे हैं और रह रहे हैं। तो फिर ये थोड़ी है कि भाई शेर ज़्यादा अच्छा है और मछली कम अच्छी है, ऐसा नहीं है। पानी में क्या वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा क्या, ऐसा पॉसिबल है नहीं है यार, सिंपल सी बात है। तो आप खुद ये सोचो कि दुनिया में हर एक चीज़ जब जिस तरीके से बनी है, तो सब अपनी अपनी जगह पे, जहाँ जो जगह फिट है वो वहीं जगह फिट रह जाएगा। अब ये थोड़ी कि उसको वहाँ से वहाँ फिट कर दें, उसको वहाँ से वहाँ फिट कर दें, तो ये तो नहीं है। और लाइफ कितनी है यार, है। अगर हम इस स्ट्रेस में ही या इस कंपैरिजन को ही हम झेलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, और अगर जो हमें देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारी सोसाइटी के लोग हों, जो हमारे नेबर्स हो, या कोई भी हो, हमारे रिलेटिव्स हों, कोई भी अगर देते हैं, तो भाई आप एक बार सोचो कि यार इन्होंने कितने समझदार है, या इन्होंने क्या उखाड़ा है ज़िंदगी में, जो मतलब ये वाली बातें कर रहे हैं। बेसिकली अगर तुम देखोगे ना, मेजरली ऐसे वो लोग होते हैं जिन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ा होता है ज़िंदगी में, बस ज्ञान बांटने का या उस चीज़ को करने का वो होता है, क्योंकि वो भड़ास निकाल रहे हैं। अब भड़ास निकाल ले तो हम भी पकड़ में आ जाते हैं, अब पकड़ में आ गए तो बस काम खत्म, और हमने उस चीज़ को दिल पे ले लिया, दिमाग पे ले लिया, तो फिर हमारा काम खत्म। तो ये कमी किस में हुई, ये कमी हम में हुई, क्योंकि यार ऐसा तो है नहीं कि अपन सबको अवॉइड कर दें, राइट। जैसे मान लो कांटेक्ट करना ही ख़त्म कर दें,
ताकि हमें कोई कंपैरिजन ही ना मिले किसी भी जगह। आप किसी पार्टी में गए, आप किसी मतलब आप किसी रिलेटिव से मिलने गए, या फिर आप मतलब पढ़ते ही रहते हैं काम, किसी स्कूल में गए, कॉलेज में गए, जहाँ भी आप जा रहे हैं, या फिर किसी नौकरी में वाले एरिया में जहाँ आपके कलीग हैं वहाँ आप गए, तो कहीं न कहीं हर जगह आपको इस टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ आपको बस यही लगेगा कि यार कंपैरिजन कर दिया, तुलना कर दी, उसको मुझसे ज़्यादा अच्छा बता दिया और मैंने इतना ज़्यादा किया था, या मैंने कुछ ऐसा किया था, मुझे कुछ भी क्रेडिट नहीं मिला। और ये सब सोच के आ जाता है दिमाग में, फिर स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है नहीं। तो अब यही है कि क्या हमें इस चीज़ को लेना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान ने ये चीज़ कहा है ना, जिस इंसान ने ऐसा सोचा है ना, क्या वो इतना ज़्यादा समझदार है कि उसे परम ज्ञान है? क्या वो इतना अच्छा है, क्या वो इतना वैल्यूएबल है कि भाई उसने बोल दिया, एक तरीके से भगवान ने बोल दिया भाई ये बात? नहीं है ना। तो फिर क्यों स्ट्रेस लेना, यहीं पे सोच जाओ। फिर क्यों अपन को स्ट्रेस लेना, वो कहने वाला करने वाला कौन है, क्या उखाड़ा है, कोई भी हो वो, बस अपने अंदर सोचो कि वो किस लेवल तक सोच सकता है या किस लेवल तक की उनकी सोच है, वहाँ तक देखो, तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगी अरे यार नहीं, क्योंकि हमने फील किया है ना यार, पाँचवीं मतलब एक तरीके से जो कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, जिन्होंने कभी किसी इंटरव्यू को फेस नहीं किया, कभी किसी एग्ज़ाम को फेस नहीं किया, और बस एक ही रैंडम रेगुलर काम किए, या फिर उसमें भी पता नहीं क्या सही से किए नहीं किए, तो उन लोगों तक ने अपनी जिस जगह पर रह रहे वहीं पर ही बातें कर दी। यहाँ तक कि हमारे जो भी पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो भी हमारे वैल्यूएबल लोग हैं, उन तक को नहीं छोड़ते वो कि अरे आज इसके बारे में ऐसा छप क्या आया, अरे ये तो ये ऐसा, लो बताओ लो, तो उसको कर दिया, अरे वो अच्छा था यार, ये बताओ। बात करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुरंत एनालिसिस करना, तुरंत बोल देना, कहाँ तक सही है? तो वैसे ये कि कंपैरिजन यार ये कुछ लेवल तक हेल्दी है और कुछ लेवल तक नहीं है। तो ये 2-3 बातें समराइज़ में कर देता हूँ। हेल्दी ऐसे है कि चलो ठीक है, पेरेंट्स जब करते हैं कि उसने ऐसा किया, एक लेवल तक ठीक है, उससे हमें ये समझने को मिलेगा कि हाँ यार उसने ऐसा किया तो अपन को भी कुछ हद तक ऐसा ही करना है, या फिर अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हम भी इस जगह में ट्राई कर सकते हैं। बस इतना सा सोच लिया, वही पॉजिटिव आ गया, फिर हमें अपनी ताकत लगानी है। कहीं कुछ दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आज तो हर जगह आपको सोल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है, हर जगह आपकी सोल्यूशन है, बस पूछने में मत घबराइए, आराम से पूछिए, अगर कोई देता है अच्छे से जवाब तो ठीक है, हमारा प्यारा, अगर नहीं दिया ढंग से कोई बात नहीं, उसका भाई टाइम होगा वैल्यूएबल, नहीं देना चाह रहा होगा अपना टाइम हमें, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन नफरत क्या करनी है उससे, है ना। तो बस यही है कि अगर हमें उससे कुछ चीज़ें ऐसी सीखने को मिल रही है, जैसे हमें हमारा टारगेट के बारे में मिल रहा है, हमें कुछ हमारी जो उस टारगेट को अचीव करने में कुछ जो बाधाएं आती है या जो परेशानी आती है उनका हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ रही है, हमारे अंदर ग्रोथ वाली बात है, उदाहरण के तौर पर अरे वो तो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है, ठीक है, या मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं, तो अच्छी बात है। अब हम ही अपने आप पे सोचेंगे कि चलो ये बात उन्होंने कह दी, क्या मेरे पास टाइम है, क्या मैं कर सकता हूँ, अरे मुझे भी जाना चाहिए यार, क्योंकि यार अच्छी चीज़ है यार, तो बिल्कुल, अरे यार वो तो अपने वहाँ उस पेरेंट्स की हेल्प कराता है, अरे वो तो खेतों में हेल्प कराता है, तो सही है यार, अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें लगता है कि वो करा रहा है उसके पास टाइम है तो मुझे भी कराना चाहिए, तो वो भी एक अच्छी चीज़ ही है, ठीक है नहीं। पेरेंट्स के साथ थोड़ा सोशलाइज होने का मौका मिलेगा, हम हेल्प करेंगे, वो कब तक करेंगे, तो उससे अंदर अपने आप पॉजिटिविटी आती है, और कोई दूसरे का थोड़ी कर रहे हैं यार, अपना कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें जो हल्की फुल्की है ना, तो ये तो ठीक है सर्टेन लेवल तक, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कि अरे भाई उसने ये कर लिया, फलाने ये कर लिया, अरे उसका तो इतना है, उसका तो इतना है, और वो ये सब है, तो भाई फिर वो है ना, फिर हमें देता है दुख, हमें क्या तुम्हें देता ही नहीं देता यार, अपन को देता है, अब देता है तो साला फिर अपन दिक्कत वहाँ हो जाती है कि चलो हम तो एक लेवल पे आके समझने लग जाते हैं कि हाँ यार ठीक है, अपन समझ गए, अपन को इससे कोई वो नहीं है, तो ऐसे ही कहते रहते हैं, हम अपने में क्या है हमें पता है। लेकिन तुम भाइयों का ये है कि जो मतलब नहीं समझ पा रहे, अंदर लेके दिल पे लेके, उनको बुरा लगेगा कि अरे यार लो बताओ इतना कुछ कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं उसको तो क्रेडिट मिल नहीं रहा, पहले से पहले और सुना दिया इन्होंने एक तरीके से। अगर वो सही है तो हम अपने आप समझ जाएंगे और हम उस चीज़ को करेंगे, और अगर वो नहीं है और वो नहीं मतलब हेल्दी नहीं है तो फिर वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बेसिकली बात दोनों ही है कि कंपैरिजन करना हेल्दी भी है और नहीं भी है। अब हेल्दी किस लेवल तक है वो मैंने आपको बता दिया, या हमको पता ही यार हेल्दी हमारे लिए कहाँ तक है, जो हमारे अंदर कुछ ग्रोथ कर रहा है, हमें एक अच्छी दिशा में हमें जाने के लिए बोल रहा है तो हेल्दी है, और कहाँ नहीं है जो हमें स्ट्रेस लेवल दे रहा है, ठीक है नहीं, जो हमारी लाइफ का जो पार्ट है ना उसको छीन रहा है, ठीक है, उसको एंजॉय करने से छीन रहा है, उसको यूटिलाइज़ करने से छीन रहा है, और मतलब बेफालतू
हमें हमें ऐसा हीन भावना अंदर ला रहा है कि हम कितने बुरे हैं, हम कितने हम में क्या क्या कमियां हैं, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ तो ना ऐसी है ना, अगर मैं इस पर बात करने जाऊँ ना तो सुबह से शाम हो जाएगी, पर ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। मैंने यहाँ मतलब क्रिकेटर्स की, फिल्म स्टार्स की और पॉलिटिशियंस की, कंट्रीज़ की और स्टेट्स की और इन सब की बातें नहीं की, क्योंकि इसको बड़े लेवल पे भी लेके जा सके अपन। लेकिन हमें थोड़ी ना यार उनसे कोई मतलब है, अपन का थोड़ी ना वहाँ तक वो चीज़ें हैं। सब जगह ये चीज़ है और सब जगह निचोड़ के बस यही आता है कि हेल्दी कितना है और कितना नहीं है, बस हम उतना लेना है। तो यहाँ ये वाली बात है। तो इसके लिए अपन क्या करें, टिप्स क्या होनी चाहिए अपन के बारे में? अपन को टिप्स होनी चाहिए कि इसको कैसे हैंडल कर लें। तो पहला तो ये भाई कि अपने आप को टाइम दो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को समझो और ये देखो कि यार हमने ऐसा क्या कुछ अच्छा किया है अब तक, ठीक है, और क्या थोड़ी सी कमी रह गई है। तो जो ज़्यादा अच्छा किया है ना आपने, उससे आपको फील हो जाएगी आप कितने अच्छे हैं, ठीक है नहीं। दूसरा आप ये सोचो, जब भी कोई चीज़ आगे फ्यूचर में अच्छी करो तो अपने आप को शाबाश यार, वेल डन, तूने अच्छा किया। थोड़ी सी कमी रह गई फिर भी ये कहना है कि हाँ यार कोशिश अच्छी की, वापस और करना है। करेक्ट है, कैसा भी चीज़ हो सकता है वो, अपने घर में किसी काम को लेके, अपने किसी पढ़ाई को लेके, अपने किसी खेल को लेके, ठीक है नहीं, अपने किसी दोस्त की हेल्प को लेके, मतलब जो भी कोई चीज़ है ना, वो सब जहाँ भी जो हमें लगता है वहाँ अपने आप को शाबाशी दो अगर आपने कोई चीज़ अच्छी की है, ठीक है नहीं। तीसरी बात ये है, अगर आपके कोई दोस्त हैं, ठीक है, या फिर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो यही है कि चीज़ों को थोड़ी बहुत शेयर करें, ठीक है। अगर वो आपका अच्छा दोस्त होगा, अच्छा बेस्ट फ्रेंड होगा, अच्छा आपका पार्टनर होगा, लॉयल होगा, तो आपको बेसिकली अच्छी ही एडवाइस देगा। और अगर नहीं भी होगा तो थोड़ा सा तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन आएगा निकल के निचोड़ सही, ठीक है ना। और अगर वो सपोर्टिव हो गया ना तो फिर तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर वो सपोर्टिव नहीं हुए तो फिर यही है कि हमें फिर अपने आप को अपना एक दोस्त बनाना होगा बहुत अच्छा, तो वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। और कंपैरिजन तो कभी ख़त्म नहीं होगा भाई, इतने सारों वर्षों ये जब से बनी है ना पीढ़ी, तब से चला आ रहा है, ये कभी कमी ही नहीं होगा। राजा महाराजाओं से लेकर के भगवानों तक से लेकर के अब तक कैसे पॉसिबल है, मतलब इसको मिटना अंदर तक ये चीज़ें कि सब ज्ञानी हो जाएं, सब ऐसे हो जाएं कि ना करें ना, ये कतई नहीं है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चीज़ को पहनने से लेकर के, फिजिकल अपीयरेंस को लेके, ज्ञान को लेके, स्कोर को लेके, स्किल को लेके, हर जगह, ठीक है नहीं। पर कौन करता है ये बात ध्यान रखना, अल्प ज्ञानी, ठीक है ना। जिसको पता नहीं है चीज़ों के बारे में, जिसने कभी चीज़ें फेस नहीं की, वो कंपैरिजन करेगा। और जिसने चीज़ें फेस की है ना, जिसने कठिन परिश्रम किया है और जिसने मतलब वो चीज़ें झेल के चीज़ें पाई हैं लाइफ में, अपनी दो रोटी का, ठीक है, जुगाड़ किया जिसने किसी भी तरीक़ा से, वो आदमी कभी कंपैरिजन नहीं करेगा, वो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखेगा। और जिसने कभी उस फेज की या उस साइकिल की या उस दौर की कोई भी परेशानी हैंडल नहीं की, जिसने कोई और चीज़ की है और बस लोगों की बातों को सुना है और बस लोगों के वो जो बाहर जो फल कहते हैं ना, उस पेड़ के उस फल को देखा है, उसने वो नहीं देखा कि ये पेड़ ने कितनी कठिनाइयाँ झेली हैं, कितनी आंधी तूफान जानवरों से सब, मतलब कितनी झेली, कितनी बार मतलब बेचारा गिरा, सूखा, पत्ते जड़े, ठीक है। तो वो सब नहीं देखा, बस फल आ गया और बस उससे कर दे कि देखो तुम्हारा तो आया ही नहीं। तो उनसे बचो बस। और उनसे कैसे बचना, यही है मेनली अंदर से, कि अपने आप को अंदर से हमें इतना मजबूत बनाना है, अपने आप को अंदर से इतना सही बनाना है कि यार मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, या क्यों अपने आप को मतलब मैं स्ट्रेस में लाऊं। अरे यार वो नहीं सोचे, वो नहीं किया, कोई बात नहीं। तो मेरे बाकी ये जो साइकिल है, मेरे बाकी जो दोस्त हैं, मेरे तो जो भी अपने हैं, वो तो उनका तो माइंडसेट अच्छा है ना। बाकी जितने भी मैं क्यों सुधारूंगा, उनको कहाँ तक सुधारूंगा, मुझ पे थोड़ी सुधर रहे हैं यार वो। बताओ आप सुधर रहे हैं क्या अपन पे? नहीं सुधर रहे भाई, वो किसी पे नहीं हुए, तो अब सुधारना भी नहीं चाहते। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो बहुत बुरे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं। हो सकता है कि उनके 100% में वो बुरे वाली बात है, लेकिन वो वास्तव में बुरे नहीं है। बस दिक्कत ये है कि उनको वो चीज़ का पता नहीं था। वो उस दौर से या उस प्रैक्टिस को करने से या उस मेहनत को करने से या उन बाधाओं को फेस करने के लिए उनके पास समय नहीं था, या फिर उनको मौका नहीं मिला उनको फेस करने का, इसलिए वो वहीं पे रह गए। और वहाँ पे रह के फिर उनकी सोसाइटी अलग हो गई, उनकी कंपनी अलग हो गई, और फिर वो वहीं तक सोचने लग गए। तो ये बात है कुल मिला करके, ठीक है ना। तो बस मैं अब करता हूँ यार, मेरा टाइम होने वाला है, कुछ और भी काम करने हैं, और फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय।